अभी 2 दिन पहले एलएनजेपी हॉस्पिटल में एक डेथ हुई थी और डेथ की सूचना मिलने के बाद जब स्वास्थ्य मंत्री वहां जा रहे थे तो उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को कहा कि मैं वहां जा रहा हूं, आप भी पहुंचिए। तो स्वास्थ्य सचिव ने एक्सक्यूज़ लिया कि जी मेरे पास गाड़ी नहीं है, आज छुट्टी है और मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। तो उसके बाद इस प्रतिक्रिया को असहज मानते हुए, इस प्रतिक्रिया को अनकंफर्टेबल मानते हुए एगमुट कैडर आईएएस एसोसिएशन ने कल बैठक की थी और मुझसे टाइम मांगा था फिर मिलने का। बैठक के बाद मैंने उनको आज का समय दिया था, लेकिन उससे पहले ही आज सुबह सारी चीज़ें अखबारों में भी छपी हुई थी कि उन्होंने बैठक में क्या चर्चा की। तो आज सुबह मुझसे वो लोग आके मिले थे ऑफिसर्स, और उन्होंने मुझे अपना रेजोल्यूशन भी दिया था, जो रेजोल्यूशन की उनकी कॉपी है। मैं मतलब क्योंकि कई पत्रकारों ने मुझसे कहा कि रेजोल्यूशन का क्या है, कैसे है, तो मैंने सोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देते हैं क्या है, सबको एक साथ बता देते हैं। इस रेजोल्यूशन में उन्होंने बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं कि जी पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस तरह की बात की, हमसे इस तरह से बोल देते हैं। मैं पूरे दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता ने हमें काम करने के लिए भेजा है। यहाँ सरकारी बंगलों में, सरकारी गाड़ी में, सरकारी दफ्तर में बैठने का ना शौक़ हमको था और ना जनता ने ये मैंडेट दे के भेजा है कि जाके सरकारी दफ्तरों में बैठो और वहाँ एंजॉय करो। हमको जनता ने काम करवाने के लिए भेजा है। काम करने के लिए हम प्यार से भी बात करेंगे, पुचकार के भी बात करेंगे, और अगर जनता का काम नहीं करोगे तो फिर फटकार के भी बात करेंगे। कोई इस भुलावे में ना रहे कि हाथ जोड़ते रहेंगे। अगर जनता का काम नहीं होगा तो हमें फटकारना भी आता है, डांटना डपटना भी आता है। और जनता के काम के लिए मैं चैलेंज देके कहता हूं कि अगर कोई भी एमएलए, कोई भी मिनिस्टर अपने किसी पर्सनल काम के लिए मत करिए, मैं और मुख्यमंत्री दोनों शील्ड बन के खड़े हो जाएंगे सामने किसी भी ऑफिसर के। लेकिन अगर जनता का काम कोई मिनिस्टर बोलेगा और काम नहीं करोगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं है उसके लिए। मैं सुबह ऑफिसर्स को 2-3 चीज़ें कही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी आईएएस ऑफिसर्स की एसोसिएशन जब जब बैठती है, प्रस्ताव पास करती है, तो ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास कर रही है। ये आईएएस एसोसिएशन है या पॉलिटिकल एसोसिएशन है कोई? आपकी एसोसिएशन हमेशा, पिछली बार 2 ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन हुआ, आप लोग हड़ताल पे चले गए देश में पहली बार। ऑडविन जैसे महत्वपूर्ण देश में सबसे पहले होने वाले प्रयोग के बावजूद जिस दिन ऑडविन का पहला दिन था, आईएएस ऑफिसर हड़ताल पे चले गए, दानिश ऑफिसर हड़ताल पे चले गए। ये पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है या आप लोगों की ऑफिसर्स की एसोसिएशन? मैंने पूछा उनसे, मैंने उनसे 2-3 चीज़ें और पूछी थी, मैं सोचता हूँ आपके सामने रख दूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपकी आईएएस एसोसिएशन में इस बात पे चर्चा हुई कि चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया, क्या आपकी ऑफिसर्स एसोसिएशन में इस बात की चर्चा हुई कि दिल्ली का स्वास्थ्य सचिव अस्पताल में डेथ हो जाती है और वहां नहीं पहुंचता? क्या स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर किसी सरकारी अस्पताल में डेथ हो जाए तो इसको संज्ञान में ले, जाके देखे क्या हुआ? वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे थे, खरीदे होने के बावजूद क्यों काम नहीं कर रहे थे? और जब मंत्री पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंचने के लिए कह रहे हैं, तो आप कह रहे हो छुट्टी है, आप मैसेज दे रहे हो मेरे पास गाड़ी नहीं है। इस शहर में आजकल तो ओला उबेर का ज़माना है, ऑटो चलते हैं, आप खुद ड्राइव करके जा सकते हो। आप देश की राजधानी में यह एक्सक्यूज लेके बैठ रहे हो कि जी मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकता, मुझे कोई मर गया तो मर जाए। ये बर्दाश्त नहीं होगा। जनता ने हमको इसलिए नहीं भेजा कि ये जाके चुपचाप सहन कर लेना। इस पर तो कड़ा रिएक्शन होगा और कड़ा एक्शन होगा इस तरह की हरकतों पर। अगर किसी ऑफिसर को ये लगता है कि मैं तो यहाँ आराम से कुर्सी पे बैठने आया हूँ, अफसरी लाटसाबी झाड़ने आया हूँ, कहीं और ट्रांसफ़र करा ले, लेकिन जनता के काम करने पड़ेंगे। मैंने ऑफिसर से पूछा, कई चीज़ें पूछी मैंने कहा आपकी आईएएस एसोसिएशन में ये सब डिस्कस क्यों नहीं होता है? ये आईएएस एसोसिएशन पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास करती है, ये आईएएस एसोसिएशन ये रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं करती कि एक हॉस्पिटल में सरकारी में डेथ हो गई तो हम लोगों को उस आईएएस अधिकारी को उतारना चाहिए, उस अधिकारी के प्रति लांछना भेजनी चाहिए कि ये गलत किया हमारे आईएएस साथी ने, उसको जाना चाहिए था।
जब मंत्री ने बुलाया तो गाड़ी नहीं होने का बहाना नहीं मारना चाहिए था। आईएएस एसोसिएशन इस पर तो कभी प्रस्ताव पास नहीं करती। ये ऑफिसर्स की एसोसिएशन इस बात पे तो कभी नहीं बोलती कि दिल्ली में ये सरकार 10,000 बिस्तरों को, जो अस्पताल हैं 10,000 बेड से 20,000 बेड का कर रही है और उसकी फाइलें लटकी पड़ी हैं। इस पे तो ये एसोसिएशन कभी नहीं बोलती। हम दिल्ली के लिए कर देते हैं, सारे आईएएस को मिलकर आ जाना चाहिए आगे। ये आईएएस एसोसिएशन इस बात पे तो कभी नहीं बोलती कि मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी कैंटीन जैसे प्रपोजल इधर से उधर घूम रहे हैं दफ्तरों में, इनको ठीक कर लिया जाए। ये आईएएस एसोसिएशन सिर्फ पॉलिटिकल रिएक्शन क्यों देती है? ये आईएएस एसोसिएशन इस बात पे तो कभी नहीं बोलती कि दिल्ली में 6 महीने से बसेस खरीदने की फाइलें, और 6 महीने से क्या 2011 से जिन बसेस के टेंडर हुए हैं वो आज तक नहीं खरीदी गई। ये आईएएस एसोसिएशन इस पे तो कभी नहीं बोलती, ऑफिसर्स की एसोसिएशन इस पे तो कभी नहीं बोलती। इन पे इनका मोरल कभी डाउन नहीं होता है। अगर एक मिनिस्टर ट्वीट करके आपसे पूछ ले कि आप छुट्टी के दिन गाड़ी लेके नहीं आएंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाता है। एक आदमी की डेथ हो गई और आपसे पूछ लिया कि आप आ क्यों नहीं रहे हो छुट्टी के दिन, तो आपका मोरल डाउन हो गया, सारे ऑफिसर्स का मोरल डाउन हो गया, पूरी दिल्ली दुखी है आपकी गवर्नेंस से। इस पे मोरल डाउन नहीं होता आपका। नीचे वैट में मैंने पूछा ऑफिसर्स से, मैंने कहा कि आज मंत्री कोई रिश्वत नहीं लेता है। आज जहां तक मुझे सूचना है लार्जली सीनियर सेक्रेटरी लेवल तक आदमी सरकार व्यवस्था ईमानदारी से चल रही है, वहाँ भी कोई रिश्वत नहीं चल रही है। लेकिन निचले लेवल पे मुझे सूचनाएं मिलती रहती हैं। व्यापारी आते हैं, कहते हैं जी आपके वैट के इंस्पेक्टर आते हैं, कई बार रिश्वत मांगते हैं, अपेक्षा रखते हैं। मुझे लोग आके बताते हैं कि रजिस्ट्री में एसआर ऑफिस में पैसे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नीचे पैसे चलते हैं, एसी भी हमसे छीन ली। अगर आज मैंने उनको कहा कि अगर आज एसी भी मेरे पास में होती तो आपके आधे अफसर जेल में होते। ये आईएएस एसोसिएशन इस बात पे कभी नहीं बैठती है कि हमारे नीचे जो काम हो रहा है वैट में, ट्रांसपोर्ट में, एक्साइज डिपार्टमेंट में, एसआर ऑफिस में, रेवेन्यू में, यहाँ पे भी बेईमानी हो रही है नीचे, उसको रोकने के लिए कुछ कर लिया जाए। आईएएस एसोसिएशन सिर्फ पॉलिटिकल प्रस्ताव पास करने के लिए बना रखी है। आईएएस एसोसिएशन से मैंने पूछा, आज सुबह जब आए थे मेरे पास में, मैंने उनसे पूछा कि अनऑथराइज कॉलोनी इस सरकार का मैंडेट है और उस मैंडेट पे आपको काम करना पड़ेगा। मैंने उन्हें कहा कि अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की फाइल जब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 महीने पहले उसमें क्वेरी लगा के भेजी थी। ये आईएएस सारे मिलकर अगर एसोसिएशन बैठे उस पर जवाब बना के दें सेंट्रल गवर्नमेंट के। 6 महीने से कोई जवाब नहीं बना इन लोगों से। एक ढंग का प्रपोजल नहीं बना सकते हैं जब प्रपोजल बनाने की बारी आती है तो। सड़कों की रिपेयर, बारिश के बाद सड़कों की रिपेयर, 4 महीने से प्रपोजल बन रहा है, 4 महीने से। ये आईएएस एसोसिएशन इस बात पर नहीं बैठती कि जिस शहर में आईएएस हैं, जिस शहर की जनता हमको तनख्वाह दे रही है, जिस शहर की जनता ने हमको यहां अफसर बना रखा है, उस शहर की जनता को हम सड़कें ठीक करके दे दें। हम उसकी 4 महीने से उसका प्रपोजल बन रहा है, बस बारिश के बाद में सड़कों का प्रपोजल बन रहा है। ये एलजी साहब की चॉइस के ऑफिसर्स हैं जो काम 6-6 महीने 4-4 महीने से लटका के पड़े हुए हैं। और इनसे पूछ लो, इनको पूछ लो कि आप जनता के काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, तो इनकी आईएएस एसोसिएशन बैठ जाती है तुरंत। इस बात पे बैठे ना आईएएस एसोसिएशन कि 4 महीने से सड़कों का रिपेयर प्लान क्यों नहीं बना, इस बात पे बैठ के जवाब दे। ये इत्तेफाक से आज सुबह मेरे पास में साक्षी मलिक के फादर आए थे। आप सब जानते हैं कि जिस वक्त पूरा देश देख रहा था कि ओलंपिक में हमारी बुरी हार हो रही है, ओलंपिक में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, उस लड़की के गेम की वजह से, उस लड़की के उपलब्धि की वजह से पूरे देश का सर ऊपर उठा। हमने उसको यहाँ बुला के सम्मानित भी किया। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम उसके पिता को, क्योंकि उसके दिल्ली सरकार में उसके पिता काम करते हैं, डीटीसी में कंडक्टर हैं, हमने अनाउंस किया कि उसके पिता को आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन देंगे। हरियाणा सरकार में उसकी मदर काम करती हैं, उन्होंने भी अनाउंस किया उसके बाद में कि हम भी प्रमोशन देंगे। हरियाणा सरकार ने प्रमोशन दे दिया। हमने जब अपने यहाँ ऑफिसर को ऑर्डर किया, 3 महीने से एक ऑफिसर उस फाइल पे बैठा हुआ है। इस आईएएस एसोसिएशन को शर्म नहीं आती है इस बात पे कि देश की शान जिस लड़की ने बढ़ाई है, उस लड़की के पिता का प्रमोशन एक ऑफिसर 3 महीने से रोक के बैठा हुआ है। इस एसोसिएशन में प्रस्ताव पास करो उस ऑफिसर के खिलाफ, बोलो कि हमारे आईएएस ऑफिसर जो है एक साक्षी मलिक के पिता की फाइल पर 3 महीने से बैठे हुए हैं, उस पर कोई प्रस्ताव नहीं पास करने की हिम्मत है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिसाइज हो चुकी है एसोसिएशन, ये पॉलिटिकल रिजोल्यूशन पास करती है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपके ऑफिसर जनता से नहीं मिलते, सुबह सुबह लोग मेरे पास में आते हैं, सारे मंत्रियों के घर में जाते हैं, मैं उनसे कहूं कि फलाने ऑफिसर से मिल लो, बोले जी अफसर से मिलने को मत कहो।
निकाल के भगा देते हैं, दुत्कार देते हैं। जनता से मिलने में आईएएस एसोसिएशन कभी रेजोल्यूशन पास नहीं करती कि भाई हमारे आईएएस अफसर दरवाजे बंद करके बैठे रहते हैं, जनता को दुत्कार के भगा देते हैं हमारे अफसर। सरकारी दफ्तरों से जनता को लताड़ मिलती है, इस पे बैठे ना रेजोल्यूशन पास करे। जिन अफसरों के यहां से जनता दुत्कार के भगाई जाती है, क्यों रेजोल्यूशन भी पास करती है आईएएस एसोसिएशन? क्यों नहीं उस पर कोई फैसला लेती है? बैठे उस पर, जनता हाहाकार कर रही है। मैंने उनको 2-3 चीजें कही हैं सुबह, और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, दिल्ली के सारे अफसरों को कहना चाहता हूं कि कोई पर्सनल काम करने की जरूरत नहीं है। कोई मंत्री दे, कोई दे, लेकिन जनता का काम तो देंगे, और हमें जनता ने यहां जनता का काम देने के लिए भेजा है। सरकार को जिस काम का मैंडेट मिला है वो काम करने के लिए हम यहां हैं, और हम वो काम करने के लिए कहेंगे। प्यार से कहेंगे, समझा के कहेंगे, पुचकार के भी कहेंगे, और अगर नहीं होगा वो जनता का काम तो हम फटकार के भी कहेंगे। ये अपेक्षा ना रखें कि हम बैठ जाएंगे, अच्छा जी प्यार से नहीं हो रहा तो चलो बैठ जाते हैं। जनता का काम करने के लिए तैयार रहें। और जितनी चीज़ें मैंने कही आप लोगों के सामने, ये कोई किसी का फेवर नहीं मांग रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जिनकी वजह से जनता दुखी है। सरकार एक्शन लेगी अगर नहीं करेंगे जनता का काम तो। और ये क्या एक्सक्यूज़ है? ये मैं रूल्स पढ़ रहा था इन लोगों के सरकारी नौकरी में, और बता देना चाहता हूँ कि जब कोई आदमी सरकारी नौकरी स्वीकार करता है तो उसको उसके रूल्स भी स्वीकार करने पड़ते हैं। उस रूल्स में लिखा हुआ है, द होल टाइम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट विच पेज हिम। ये सैटरडे संडे नहीं चलेगा। अब यहाँ या तो इतना एफिशिएंटली काम करो कि सैटरडे संडे को जनता परेशान ना हो, नहीं तो ये सरकार तो सैटरडे संडे 24 घंटे काम करने वाली सरकार है। मंत्रियों को फर्क नहीं पड़ता कि 24 घंटे में क्या बज रहा है और क्या कौन सा दिन है। और इन अफसरों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में आदत डाल लें कि या तो मंडे टू फ्राइडे ऐसा काम करो कि फिर सैटरडे संडे जनता परेशान ना हो, नहीं तो फिर सैटरडे संडे दिन रात 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और आपके एफआर में लिखा हुआ है, आपकी नौकरी की शर्तों में लिखा हुआ है, आपको नौकरी करनी है तो इसी तरह से करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि हम तो साहब सैटरडे मना रहे हैं, हम तो संडे मना रहे हैं, हम तो जी गाड़ी नहीं है हमारे पास में। ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। मैं एक इनका रेजोल्यूशन भी था, उसमें लिखा है इन्होंने, आज का जो रेजोल्यूशन लिया है इन्होंने, वी रिजॉल्व टू वर्क होल हार्टेडली फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन ऑफ दिल्ली इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड विद अटमोस्ट कमिटमेंट। अच्छी बात है। अगर एसोसिएशन जनता के हित में काम करने के लिए कहती है तो जरा बुला के उन ऑफिसर से पूछे ना कि साक्षी मलिक के फादर की फाइल पे 3 महीने से कौन ऑफिसर बैठा हुआ है, कौन है जो वेलफेयर में काम नहीं कर रहा। बसेस पे, कैंटीन पे, इन सब की फाइलों पे कौन ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, सड़कों की रिपेयर पे कौन ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन जरा उनके खिलाफ प्रस्ताव पास करे। मैं आपके सामने यही कहना चाहता था कि ये सरकार काम करने आई है, जनता के काम करने के लिए आई है, और काम करेगी और काम करवाएगी भी, और काम करवाए हैं।